तो यार आज हम लोग थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक टॉपिक है क्वांट्स का। अभी मैंने जस्ट एक आर बी आई असिस्टेंट का फॉर्म भर रखा है, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं एक आध टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे मतलब जो आप लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या जो भी है ये बैंकिंग वगैरह की, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। मेरा भी जस्ट फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी ये पढ़ा नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, इसी बहाने मेरी ही पढ़ाई हो जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बिल्कुल, मेरे पास एक ये एसएससी सीजीएल की बुक है, दिशा पब्लिकेशन की। तो मैं इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर कवर कर रहा हूँ खुद से। इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ मैं। तो चलो कवर करते हैं, देखते हैं कितना कितना कवर हो पाता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल्स एंड ग्राफ्स। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होते हैं सारे टेबल्स और ग्राफ्स में। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है 11 अप्रैल को, तो उसमें डीआई का जो वेटेज है वो 15 से 20 क्वेश्चंस का है। मोटा मोटी मतलब सबसे ज़्यादा जो एडॉप्ट कर रखा है जिसने, वो कर रखा है डाटा इंटरप्रिटेशन ने। ठीक है। इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई के अंदर आती है हमारी टेबल्स और ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर आते हैं हमारे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ। और बार ग्राफ के अंदर आते हैं हमारे सिंपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ। कंबाइंड बार ग्राफ के अंदर आते हैं हमारे बार ग्राफ प्लस लाइन ग्राफ, बार ग्राफ प्लस पाई ग्राफ, और लाइन ग्राफ प्लस पाई ग्राफ। ठीक है। ये हमारे अलग टाइप के ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग अपना कवर करते हैं टेबल्स। अ टेबल इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे फॉर समराइजिंग डाटा। टेबल एक वो फॉर्मेट है जिसमें आप डाटा बहुत ईजिएस्ट वे में समराइज़ कर सकते हो, उसे हम लोग टेबल बोलते हैं। अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज़ द लॉजिकल listing of relative quantitative data in vertical columns and horizontal rows of numbers with sufficient explanatory and qualifying words, phrases and statements in the form of titles, headlines and notes to make clear the meaning of data। ठीक है। टेबल में आप लोग देखते होंगे रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ऊपर हेडर की जगह होती है। तो वही इसने सब अपने एक मतलब अच्छे से इसने समराइज वे में समझा रखा है। लेकिन टेबल का मतलब वही होता है भाई, टेबल में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है। क्वालिफाई आप अच्छे से अपने जो भी आपकी डाटा आप लोग डालना चाहते हो वो आप एक क्वालिफाइंग वर्ड्स में, फ्रेजेस में, स्टेटमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हमारा ये नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को टेबल्स क्या होती हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देन उसके बाद आते हैं हम लोग एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये टेबल का फॉर्मूला है जो टेबल्स में लगता है। ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें हमारा आता है लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू द बार्स आर ड्रॉन प्रोपोर्शनल इन लेंथ टू द टोटल एंड देन डिवाइडेड इन द रेशियोज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है। ये ग्राफ का, ये अपना टेबल्स का फॉर्मूला है। इसको हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चल के अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग ग्राफ्स में। ग्राफ्स क्या होते हैं? देखो डीआई में दो ही चीज़ें होती हैं, मैंने आपको भी बताया था, टेबल्स और ग्राफ्स। टेबल्स हमने देख लिया, टेबल्स का फॉर्मूला देख लिया है। एवरेज टेबल्स में एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये याद रखना, लिख लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना, ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। टेबल्स में एवरेज का फॉर्मूला कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल आइटम्स, सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। ये हमारा टेबल का फॉर्मूला हो गया। आप लोग भी साथ साथ नोट करते हुए चलना। ग्राफ्स आते हैं हमारा। ग्राफ्स आर अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। द ग्राफ शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली टू शो व्हाट पार्ट ऑफ द ग्राफ शो व्हाट अ वैल्यू। सबसे पहले नंबर पे है बार ग्राफ। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ। सबसे पहले है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ number of equidistant rectangles, one for each category of the data, in which the magnitudes are represented by the length or height rectangle, whereas width of rectangles are immaterial. Thus a bar is just one dimensional as only the length of the bar is to be considered and not the width. All the bars drawn in a diagram are geometry of uniform width, which depends on the numbers of bars
टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस। ठीक है, सिंपल बार ग्राफ के अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं इसने, सिंपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, यहाँ पे इसने टेबल में बता रखा है। ठीक है, अभी हम लोग इस तरफ नहीं आते हैं, ये बहुत फिर अलग टॉपिक हो जाएगा, इतना हमारे पास कोई हमने डाट इसकी वो थोड़ी आने हुआ डेफिनेशन पेपर में। ठीक है, पाई ग्राफ क्या होता है? पाई ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा by non-intersecting adjacent sectors of a circle. Sector's area of each sector is proportional to the magnitude of the data represented by the sector. 1% of total value is equal to 360 upon 100 is equal to 3.6 degree. The percentage of components parts can be converted to degrees by multiplying 3.6 degree. Degree of any component part is equal to component value upon total value into 360. अभी फॉर्मूला का यूज़ आगे चल के क्वेश्चन में होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ हम लोगों को, जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, वो ही ये वीडियो देखना भाई, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैंने भी इससे पहले कहीं पढ़ा नहीं है ये बाहर से DI वाला चैप्टर, तो मैं बिल्कुल नूब हूँ। मैं अपने साथ साथ आप लोगों को तैयारी, मैंने सोचा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो जो बच्चे मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मैं चीज़ें शेयर करने के लिए इसलिए मैं आया हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा भरोसा करके यहाँ पे मत बैठ जाना। जो बच्चों ने तैयारी कर रखी है आप लोगों का अपने हिसाब से भी लेके चलना। ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के साथ साथ क्वेश्चन चलाऊँगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता है ना, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। ठीक है, पहले कुछ अपना आइडिया लगा लेंगे। सबसे पहले इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 बच्चे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसने पूछ रखा है व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट। मीरा ने टोटल सब्जेक्ट्स में व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे रुक जाओ, ठीक है, सबको जोड़ लोगे आप, जोड़ ही लोगे। 100 80 50 90 90 60, 100 80 50 90 90 60 क्या आ रहा है जोड़ के? 470। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दीज 7 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री। अब हम लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला अभी पढ़ा है। एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब सम ऑफ ऑल आइटम्स मतलब सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितने बच्चे हैं। ठीक है, इसको मैंने अभी देखा नहीं है, मैं भी आप लोग के साथ साथ ही ट्राई करूँगा। आप लोग भी कॉपी और पेन ले लो जिससे कि ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ना, सेकंड है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दीज 7 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री। बाय दीज 7 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का है ये है, 7 स्टूडेंट्स के हिस्ट्री में मार्क्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। इनको पहले जोड़ ले रहे हैं। 80 + 70 + 60 + 70 + 90 + 60 + 80, 80 और 70 150 और 70 220 280 370 और 370 हो गया 430 430 और 510। 510 को आपको कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 510 को आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही होना चाहिए। 7 कितने जाएगा ये? 7 7 8 जाओ, 7 7 जाओ, 7 7 जो 49 49, 10 में से 9 गया 1 0, 7 1 जो 7, 7 7 जो 49, नहीं 11 में से 9 गया 2, 7 2 जाओ, ठीक है 49, 11 में से 9 गया 2, 40.778 जा, आंसर होना चाहिए 72.86। ठीक है, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, मेरे को कोई मैंने चीटिंग करी नहीं है। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। सेकंड वाले का ए, ठीक है सही है। मतलब हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि टेबल में एवरेज कैसे निकालते हैं। टेबल में एवरेज निकालने के लिए जो भी हमारा जिस भी आइटम का एवरेज निकालना है, जैसे इसने यहाँ पे ये लिख रखा है हम लोगों ने फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ ऑल आइटम्स मतलब ये सारे आइटम को जोड़ लेना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब किन किन बच्चों का एवरेज किस सब्जेक्ट में निकालना है वो आप लोग देख लेना। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 60% और मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब किसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, कितने बच्चों के। हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा फिर, और क्या है, सबको जोड़ के
6 में से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं। अब इतना टाइम तो होता नहीं है पेपर में कैसे सॉल्व करने के लिए। इसका कुछ इजी फॉर्म है, देखिए क्या बता रहा है। ईजीएस्ट फॉर्म थर्ड वाले का, ओनली कुणाल एंड सोनी। यार हमको सीखना ही पड़ेगा निकाल के, क्योंकि इसने निकाल के दिखाया नहीं है अच्छे से। कोई बात नहीं, देख ले रहे हैं। 100, 180, 180, 180 और 50, 230, 230, 320, 320, 410, 410 और 410, 470, 470 को 6 से करना है। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएंगे 80, 70, 150, 150 और 230, 230, 330, 330, 410, 450, 450 अपॉन 6, 90, 70, 160, 220, 310, 310, 380, 380 और 70, 450 अपॉन 6। ठीक है, 60, 60, 120, 120 और 185, 185 और 80, 185 और 80, 265, 265, 265 और 80, 265 और 80 हो गया आपका 265 और 80, 345, 345 और 80, 345 और 80 हो गया हमारा 425, 425, 425 अपॉन 6। ठीक है, अगला आ गया हमारा 90, 90 और 50 हो गया हमारा 140, 140, 140, 202, 202 और 80, 202, 82, 282 और 85, 282 और 85 हो गया हमारा 200, 282 और 85 हो गया हमारा 300, 367, 367 और 95, 752, 752, 9, 6, 15 और 1, 16, 462, 462 बाई 6। अगला है हमारा 95, यहाँ तक का निकालिए ना। अब आ गया अगला 40 और 60, 40 और 100, 164, 164 और 70, 164 और 70, ये हो गया हमारा 234, 234 और 65, ये हो गया हमारा 200, 299, 299 और 85, 299 और 85 हो गया हमारा 9, 5, 14, 9, 17 और 1, 18, 384, 384 बाई 6। ठीक है, 80, 80, 160, 160 और 35, 160 और 35 कितना होता है 195, 195 और 65 होता है हमारा 195 और 65 होता है हमारा 5, 9, 6, 15, 260, 260 और 50 होता है हमारा 310, 310 और 75 हो गया हमारा 310 और 75 हो गया 385, 385 बाई 60। इसको 6 से डिवाइड करते चलो, ये कितने जाएगा, ये मैंने निकाल दिए सबके। ठीक है, 6, 6, 7 जा 42, 6, 7 जा 42, 6, 7 जा, ये हो गया हमारा 42 और 7 हो गया 7 हो गया 5, 6, 8 जा। ठीक है, 6, 8 जा हो गया 78। एक तो मीरा हो गई, क्या क्या दे रखा है इसने, मीरा और, अच्छा यार कुमाल और सोनी और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। अगर मैं इसको 7 से करूँ 42, हाँ फिर मेरा तो फिर भी आ रही है यार। यार ऐसे तो निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। अरे यार हम लोगों ने ये गलत कर दिया यार, लेकिन सही तो है हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में तो यार कैसे हो गए। चलो इसको स्किप करते हैं, टाइम फिर ले लेगा। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कुणाल, कुणाल की ओवरऑल परसेंटेज क्या है अभी हमने यहाँ पे निकाली है। कुणाल, कुणाल कौन से नंबर पे है, तीसरे, तीसरे 6, सही तो सब्जेक्ट हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 6, 8 जा 6, 7 जा 42, 7 हो गया 6, 7 जा 42, 3, 6, 5 जा 75%, 75। फोर्थ वाले का सी होना चाहिए, फोर्थ वाले का सी होना चाहिए, सही है यार। ऐसे ही तो निकाला है, फिर हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या। सही है, कुणाल और सोनी ही क्यों है फिर ऊपर वाले में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। 60% और मोर मार्क्स,
अच्छा, अब समझ गया यार मैं, हमने गलती कर दी, अलग अलग जोड़ के गलती कर दी भाई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट कह रहा है यार। ये तो यहीं पे टेबल से पता चल जाएगा। हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर किसके हैं, हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर। ये कुणाल, सोनी, सही तो है यार तू। सॉरी 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 भाई, गलत कर रहा था मैं वाला, वो मेथड गलत था। इन विच सब्जेक्ट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट, इन विच सब्जेक्ट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट। क्या है फिफ्थ वाले का आंसर? इन मैथ्स द ओवरऑल परसेंटेज इज़ द बेस्ट। मैथ्स, मैथ्स का है 90 हाँ ठीक है, क्योंकि औरों में 50 40 60 ऐसे मार्क्स है ना, तो ये सही है। 65 70 इसी में बनेगी सबसे ज़्यादा इनकी बच्चों की, क्योंकि 90 100 एक इसमें है, तो इसमें 50 है, 40 हैं। फिर साइंस वाले में देखो तो आप 50 हैं, फिर इकोनॉमिक्स में 40 हैं, फिर इसमें 35 हैं। तो ठीक है, मैथ्स ही है, सही है। चलो पहला क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। सॉरी यार, वाला मेथड गलत हो गया था, ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है उसी टाइम ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ ब्रांडेड एंड असेंबल्ड पीसीज। ब्रांडेड ब्लैक से हैं, असेंबल्ड ब्लैंक से हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ असेंबल्ड पीसीज फॉर द गिवन ईयर्स। व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ असेंबल्ड पीसीज फॉर द गिवन ईयर्स। एवरेज निकालना मैंने आप लोगों को बता रखा है, सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ ऑल आइटम्स मतलब पहले हम लोग असेंबल्ड्स देख लेते हैं, फिर हम लोग टोटल नंबर ऑफ आइटम देखेंगे। असेंबल्ड का मतलब कितना है, असेंबल्ड का पूछ रहा है ना, असेंबल्ड हमारे ब्लैंक वाले हैं, 1 2 3 4 5। अब हमको टोटल देखना है 10, 5/10, 1/2, 1/2 मतलब कितने तक का जा रहा है, 1/2। क्या आना चाहिए इसका आंसर, 6 वाले का। एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ असेंबल पीसीज 20। ठीक है 20। अगला है 25 पे। ठीक है 20 25 25 50 55, हाँ 5 है, सही तो है। ठीक है, ये ग्राफ हमारा 20 पे है ना, ये 20 पे है, ये 25 पे है, ये कितने पे जा रहा है भी, अगला भी तो 25 पे होना चाहिए, अगला 25 पे, फिर 50 पे, फिर 55 पे। ठीक है 25 25 50 55 अपन 5 हो गया। सो ये आंसर क्या आ रहा है, 35%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इफ़ द ब्रांडेड पीसीज सोल्ड इन 2011 वर 1,00,000, हाउ मैनी ब्रांडेड पीसीज वर सोल्ड इन 2014। इफ़ द ब्रांडेड पीसीज सोल्ड इन 2011 वर 1,00,000, हाउ मैनी ब्रांडेड पीसीज वर सोल्ड इन 2014। ब्रांडेड पीसीज मतलब 2014 में ये है, ब्रांडेड मतलब ये है, ये इसका कहाँ पे जा रहा है 30। अब ये पूछ रहा है इफ़ द ब्रांडेड पीसीज आर सोल्ड इन 2011 में अगर 1,00,000 बिके, 2011 में अगर 1,00,000 बिके, तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी पीसीज वर सोल्ड इन 2014 में। अब इसने सॉल्व करके क्या दिखा रखा है, नंबर ऑफ ब्रांडेड पीसीज सोल्ड इन 2014 इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 30 इंटू 100। हाँ सही है सही है सही है सही है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांडेड पीसीज सोल्ड इन 2014, 1,00,000 इसने 2011 की, 1,00,000 इसने 2011 की सेल बता रखी है। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रांडेड पीसीज वर सोल्ड इन 2014। तो हम लोग 1,00,000 गुणा 30। क्यों 30, क्योंकि 30 आप देखोगे तो 2014 में 30 की है ब्रांडेड पीसीज की, और अनब्रांडेड की 55 है। ठीक है, हम लोग इसको 30 में ले लेंगे यहाँ पे, 30 से ये ग्राफ के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द ब्रांडेड पीसी सोल्ड इन 2011 वर 1,00,000, तो 2014 में क्या होगी। हमको 2011 से करना है, हमको 2011 का डाटा दे रखा है इसने 1,00,000 का, 2014 का निकालना है। 2014 का निकाल लो, 1,00,000 इंटू 30/100। ठीक है, 100 में से 2 ये हटा दो, 30 और 2 3,000। क्या है आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। अरे नहीं यार, 7th वाले का दिया तो है। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल ब्रांडेड
total branded and total assembled PCs sold for the given years. What is the difference between total branded and total assembled PCs sold for the given years? अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ टोटल ब्रांडेड और असेंबल्ड पीसीज में जो हर साल बिके हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ दिखाऊँ आपको। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कह रहा है कि 2011 में 5% पीसी नहीं, 2010 में हमारे 10% बिके, 2010 में हमारे 10% बिके ब्रांडेड एंड टोटल असेंबल्ड। ठीक है, 2011 में हमारे 15%, 2012 में हमारे 5%, 2013 में हमारे 20%, 2014 में हमारे 25%, 2014 में हमारे 25%। देखो ये कैसे निकलेगा, मैं बताता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है देखो, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल ब्रांडेड एंड टोटल असेंबल्ड पीसीज सोल्ड फॉर द गिवन ईयर्स। हर साल टोटल ब्रांडेड और असेंबल्ड पीसीज का डिफरेंस बताओ। अब देखो डिफरेंस कैसे निकलेगा। देखो ब्रांडेड है 10, टोटल ब्रांडेड है 20, तो हमारा 20 माइनस 10, 2010 की सेल हो गई। 2010 में हमारे 10% बिके, 2011 में 10, इसमें 25, 25 माइनस 10, 15% बिके 2011 में। ठीक है, 2012 में कितने बिके? 20, 25 ना 20, 2012 में 25 और 25 और 30 का है, ये कितने का है? नहीं ये 20 का है, 20 का और 25 का। 25 माइनस 20 मतलब 5% बिके जी 2012 में। 2013 में कितने बिके? ये हमारा 30 है और ये हमारा 50 है। 50 माइनस 30 20%। ये हमारा 2013 में बिके। ठीक है, 2013 में 20%, 2012 में 5%, 2011 में 15, 2010 में 10। 2014 में कितने बिके? 30 और 55, 55 और 30 हो गया हमारा 25%। डिफरेंस निकाला था। आंसर क्या कह रहा है? ऑप्शन क्या कह रहा है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, सही है, क्योंकि अलग अलग है ना वो 5 साल का। ठीक है, इसके बाद है हमारा इन विच ईयर इज़ द डिफरेंस इन द ग्रोथ बिटवीन ब्रांडेड एंड असेंबल्ड पीसीज लो। सबसे ज़्यादा कम किस में हुई है? 5%, 2012 में। 2012 इसने दिया नहीं है, 2012 में ही तो हुई है 5%। इसका भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। 9th वाले का क्या है आंसर? हाँ सही है, 2012 में हुई है। सही है, आ गया है, मतलब हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया हर चीज़ का, हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, फॉर असेंबल्ड पीसी सेल विच ईयर इज़ द परसेंटेज ग्रोथ द हाइस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई है? 2014 में 25% की। 2014 है आंसर, बिल्कुल सही है। 10वें का ए, 10वें का सी कैसे हो गया? 25% 2013 में भी कहा यार, 2013 में 50 और 25। अच्छा 50 और 25 भी कहा था क्या? 125 है, ये 5 है। 55 और 25, 55 और 25 30। यार 2014 नहीं होना चाहिए इसका आंसर। दो 2014 होना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ देखो ना, इसने ब्रांडेड पीसी का यहाँ पे निकाल तो रखा है 25। हाईएस्ट पूछ रहा है तो हाईएस्ट तो भाई 2014 होना चाहिए। 2015 कैसे हो गया? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? फॉर असेंबल्ड पीसीज। अच्छा फॉर असेंबल्ड पीसी कह रहा है यार, खाली असेंबल्ड पीसी। असेंबल्ड पीसी हमारे ये वाले हैं। ठीक है, असेंबल्ड पीसीज का क्या पूछ रहा है? असेंबल्ड पीसी इन विच द परसेंटेज ग्रोथ हाईएस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अच्छा खाली इसका पूछ रहा है, तो ये हो गया हमारा 55 2014 का है। 55, 50 और ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 20, 25 है ना, 25 20। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? फॉर असेंबल्ड पीसी सेल विच ईयर इज़ द हायर विच इज़ द परसेंटेज ग्रोथ द हाईएस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ से ये 5 बढ़ा, यहाँ ये 0 रहा,
यहाँ ये 25% बढ़ा, यहाँ ये 5% बढ़ा। अब ये पूछ रहा है हाईएस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, हाईएस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, हाईएस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ 5% बढ़ा, तो 25% बढ़ा ना यहाँ। हाँ सही है यार, इसका मतलब 2013 होगा भाई आंसर। सही है, 2013 है भाई, सही है। ठीक है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मीरा इन ऑल सब्जेक्ट आया था पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले हम लोगों ने मीरा के सारे मार्क्स को जोड़ दिया था। जो सेकंड आया था हमारा व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दीज 7 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा, हिस्ट्री के हम लोगों ने सारे बच्चों के मार्क्स जोड़ के एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैंने बताया था। सारे मार्क्स जोड़ के सारे बच्चों से डिवाइड करना है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव गॉट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। 60% से ऊपर आप लोग देख लो, 60 से बड़ा नंबर कहाँ आ रहा है। 100, 80, 50, 90, 90, 60। एक कुणाल और सोनी के 60% से ज़्यादा थे, तो हम लोगों के 2 हो गए थे। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कुणाल, वो कुणाल की ओवरऑल परसेंटेज हम लोगों ने निकाल ली थी। इसके सारे मार्क्स को जोड़ के सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो परसेंटेज निकलती है, ऐसे निकलेगा। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज इज़ द बेस्ट। मैथ्स, इन विच सब्जेक्ट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज इन मैथ्स। मैथ्स क्यों, देखो 90, 100, 90, 80, 80, 70, 75। और क्यों नहीं, देखो 100, 80, 90, 90, यहाँ 50, 40। रिचू और इन्ने के 50 और 40 है, तो ये गलत हो गया। हिस्ट्री में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 100 में से 80, आंसर क्या करेगा हमने 80, 70, 70, 90, 60, 80। ठीक है, क्योंकि 60 से ऊपर है ना भाई, सबसे ज़्यादा परसेंटेज अभी तो बनेगी। 50, यहाँ 50 चल रहे, यहाँ 35 चल रहे, इसमें 90, 100, 90, 80, 80, 70, 65। यहाँ 60 है, 60 वाला है, 60 से थोड़ी बनेगी भाई, अच्छी परसेंटेज बनेगी तो 60 से ऊपर वहीं 65 में बनेगी, तो 65 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मैथ सही हो गया था। सेकंड वाले क्वेश्चन को हमने कैसे कवर करा था, ब्रांडेड और असेंबल्ड का इसने ईयर दे रखा है। ईयर वाइज हम लोगों ने एमसीक्यूज मारे थे इसके 5 के 5। इफ द ब्रांडेड पीसीज आर इन सोल्ड, ये करके इसमें हमारा आ गया था इफ द ब्रांडेड पीसीज सोल्ड इन 2011 वर 1 लाख, हाउ मेनी ब्रांडेड पीसीज वर सोल्ड इन 2014। इसको हम लोगों ने 1 लाख को 1 लाख इंटू 30/100 करा था। 30 क्यों करा था, क्योंकि 2014 में अगर आप लोग असेंबल्ड पीसी की सेल देखोगे तो 30 है, ये देखो ग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल ब्रांडेड एंड टोटल असेंबल्ड पीसी सोल्ड इन द गिवन ईयर्स। 75,000 हो गए ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया था। ठीक है, इन विच ईयर इज़ द, क्यों हो गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस तो हमारा ये आ रहा है ना, 10, 15, 5, 25, 25। अभी ऑप्शन में दिया नहीं तो 25 हो गया। इन विच ईयर, अगर यहाँ पे 25% होता 25% आंसर हो जाता। इन विच ईयर इज़ द डिफरेंस इन द ग्रोथ बिटवीन ब्रांडेड एंड असेंबल्ड पीसीज स्लोवेस्ट। सबसे ज़्यादा किस में थी, सबसे ज़्यादा हमारी ब्रांडेड और असेंबल्ड पीसी के डिफरेंस में पूछ रहा है। डिफरेंस में तो हमारे 2012 में थी, 2012 आंसर में नहीं था। यहाँ पर अगर 2012 होता तो सही हो जाता, 2012 हो गया। फॉर असेंबल्ड पीसी सेल विच ईयर इज़ द परसेंटेज ग्रोथ द हाईएस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हाईएस्ट कंपेयर हम लोगों ने करा, यहाँ से निकाला। खाली असेंबल्ड का निकालना है, ये मैंने बाद में देखा था क्वेश्चन। तो अगर आप लोग असेंबल्ड का देखोगे तो असेंबल्ड ये है हमारे ब्लैंक वाले। अगर आप लोग असेंबल्ड का देखोगे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है 2013 में 25% की, 2013 में 25% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेट ओनर्स इन आवर कंट्री अप्रोक्सीमेट। 2007 से 2008 गवर्नमेंट में 3900, प्राइवेट नील है। 2008 से 2009 39,400, प्राइवेट नील है। 2009 से 2010 90,000, प्राइवेट नील है। ये वो दे रखा है डाटा इसने। अब क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इन विच पीरियड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल इंटरनेट ओनर्स इज लीस्ट एट दैट ओवर द अर्लियर पीरियड। In which period the percentage increase in the total internet owners is least to that over the earlier period. Period the percentage increase in the total internet least to that over the earlier period. ठीक है, 11वें वाले का in which year period the percentage increase in the total internet percentage increase in the total internet owners is least to that over the earlier period. earlier period मतलब एक 11वें का क्या है, 2008 से 2009 में 635.8, 2008 से 2009 में 635.8, 653.85 है, 653.85 है। इंटरनेट ओनर्स इन आवर कंट्री 2007 से 2008 में 3900, मतलब पीरियड तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है ना। तो टोटल इंटरनेट मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा ये पूरा डाटा।
अर्लियर पीरियड में, तभी तो जोड़ के तो निकलेगा ये। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेश इंटरनेट ओनर्स इन द पीरियड 2013 से 2014 में। रिक्वायर्ड नंबर इतना 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 जोड़ के जोड़ के होगा ये। व्हाट इज फ्रेश इंटरनेट कौन 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 से हमारे 15,50,000 15,50,000 15,50,000 का डाटा कौन सा है, ये है 2013 से 2014। इधर 95 माइनस किससे कर रखा है इसने 10,60,000 10,60,000 में से इसने माइनस कर रखा है 45,000, ये वाला माइनस कर रखा है। अच्छा 2013 से 2014 के बीच में पूछ रहा है ना, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको माइनस कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरनेट ओनर्स टू द प्राइवेट इंटरनेट ओनर्स इन द पीरियड ऑफ 2011 से 2012 में। 13वें का क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो 5,20,000, रेशियो 1,20,000, 5,20,000 रेशियो 1,20,000। 2011 से 2012 में क्या है, प्राइवेट इंटरनेट। अच्छा गवर्नमेंट और प्राइवेट का, ठीक है भाई, तब तो रेशियो बच्चे को निकालना है, इतना निकालना भी सीखना। हर चीज़ के लिए पेन और कॉपी नहीं उठाई जाती है, ठीक है, निकालना सीखो भाई। 5,20,000 और 1,20,000 का वो है रेशियो पूछ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है इसका 13:3 ये है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइवेट इंटरनेट ओनर्स इन द पीरियड 2013 से 2014 ओवर दैट इन द पीरियड 2010 से 11 में। 14 का क्या है 9,50,000, 9,50,000 से इसने 1,20,000 को माइनस करा है अपॉन नहीं 12,000 को अपॉन 12,000 कर रखा है। तो इससे इसका क्या लॉजिक निकल रहा है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द प्राइवेट इंटरनेट ओनर्स इन द पीरियड ऑफ 2013 से 2014 में। 2013 से 2014 में इसका पूछ रहा है ना ये, 2013 से ओवर दैट इन द पीरियड ऑफ 2010 से 11 में। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द प्राइवेट ओनर्स इन द पीरियड ऑफ 2013 से 2014 में ओवर दैट इन द पीरियड ऑफ 2010 से 2011 में। क्या कर रखा है इसने, सिर्फ प्राइवेट वाले का निकालना है ना हमने। 9,50,000 2010 से 11 ये है 12,000 अपॉन 12,000 इंटू 100। अच्छा 13-14 पूछा है ना इसने, 13-14 में ये हो गया इंटू ये अपॉन हो इंटू 100। नहीं माइनस कर रखा है ना इसने, इसमें से इसको माइनस अपॉन ये इंटू 100, तो इसका आंसर निकला 8,000%। अच्छा फिर क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्राइवेट इंटरनेट ओनर्स इन द टोटल इंटरनेट ओनर्स इन 2010 टू 2011। 2010 टू 11 क्या पूछ रहा है, प्राइवेट इंटरनेट ओनर्स। प्राइवेट में 12,000 अपॉन 2,30,000 प्लस 12,000 इंटू 100। What is the approximate percentage of private owners? 12,000 अपॉन 12 प्लस ये इंटू 100। और 2013 से 2014 का 2013 से 2014, 2010 से 2011 ये पूछेगा तो हमारा 95 माइनस 12 अपॉन 12, मतलब हर जगह 12 को तो इंक्लूड करना ही है। अगले वाले में भी इसने 12 12 23 12, ठीक है, जिस ईयर का पूछ रहा है मतलब। अच्छा जिस ईयर का जिस उसका टेन्योर का पूछ रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड हमारा ये आंसर अपॉन में जाएगा यार, ठीक हो गया। कुल मिला के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 क्वेश्चन हो गए हैं और 3 टेबल्स हो गई हैं। अब हमारी ये टेबल थोड़ी मेरे को टिपिकल लग रही है, इसको देख लेते हैं क्या है। भाई मैं पहले बता रहा हूँ ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, ये वीडियो प्रो के लिए है, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे मतलब ऐसा बिल्कुल क्रीम वो मिलेगा मतलब क्रीम पढ़ाई मिलेगी, क्योंकि देखो मैं भी बिल्कुल बिगनर फेज में हूँ। मैंने भी अभी तक का बिल्कुल पढ़ाई से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों के सामने चैप्टर खोल रखा है, आप लोगों के सामने पढ़ा है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि यार अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो जो मेरे टाइप के बच्चे हैं जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको मतलब बिल्कुल बेसिक भी जिनके क्लियर नहीं है, मतलब बेसिक क्लियर हैं बट किताब अभी खुली है, तो भाई उनके लिए है वीडियो। तो भाई देख लेना अपने हिसाब से, अपने रिस्क पे देखना वीडियो, ठीक है। द
द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ABC in 2012 is approximately what percentage of its average production over the given years? प्रोडक्शन इन करोड़ यूनिट्स ऑफ 6 कंपनीज ओवर द ईयर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ABC ये है इन 2012 ये है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स, मतलब इसका टोटल है ये 1970। 16 को कैसे सॉल्व कर रखा है इसने, 360 करोड़ कहाँ है, 360 करोड़ 2012 में 360 करोड़, ठीक है जी, क्योंकि 2012 का पूछ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन 2012 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसने उस लॉजिक से सॉल्व कर रखा है इसको। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे ये हैं, जिसको इसने सम करके कर रखा है, मेरे ख्याल में सम करके करा होगा भाई तूने। 3 5 3 8 7 15 और 2 17, ठीक है, सम करके कर रखा है। सम अपॉन टोटल 6 है, सम ये कर रखा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है सोल्वे का, कन्फ्यूज़न कर रखा है इसने, मतलब हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज 360 इंटू 6/1970, आंसर आ रहा है 110। हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज, अच्छा 360, क्योंकि इसने 2012 का पूछा है, 2012 में 360 है। टोटल ये है, और कितने हैं ईयर, 6 साल हैं, तो इसने 360/1970/6 कर रखा है। ये अप्रोक्सीमेटली 110% बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर SIO विच ईयर वॉज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द हाइएस्ट। फॉर SIO विच ईयर वॉज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द हाइएस्ट। previous year the highest, follows, क्या फॉलो कर रखा है इसने। 2010 में 2/85, 2010 में और SIO ये है 2010 2009 है भाई, 2/85 तो है, 1 साल बढ़ा के लिए रखा यार इसने। Which company, no, for SIO which year was a percentage increase or decrease in production from the previous year? अच्छा 87 में से 85 गया 2, क्यों डिफरेंस, क्यों हम ये क्यों माइनस कर रहे हैं इसको। Which year was the percent increase or decrease in production from the previous year the highest? From the previous year, which year was the percentage increase or decrease in production from the previous year the highest? सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे ज़्यादा के लिए हाँ इसने इसको माइनस करा 2, इसमें से इसको माइनस करा 2, इसमें से इसको माइनस करा 2, इसमें से इसको करेगा 1, इसमें से इसको करेगा 4। अब क्या निकाला इसने, 2/85 गुणा 100, 2/85 गुणा 100, 2/87 गुणा 100, 2/89, 2/91, 4/92। अच्छा, तो हमारे ये परसेंटेज बन जाएंगे। यू कैन सॉल्व इट विथ सिंपल रफ वर्क, सी द डिफरेंस ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बिटवीन द कंसेक्यूटिव ईयर। The difference is maximum for 2013, 2014 and production during all these years is almost same. Hence, in the year 2014, SIO registered maximum increase in production over the previous year. Which year is the percentage increase or decrease in production from the previous year? अच्छा, पिछले साल से किस साल में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं बिजनेस में और किस कंपनी में।
द हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट इसका आंसर था 2013 आई थिंक ना, 2013 नहीं है, 2014 है। अच्छा 2014 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में पूछा है तो 4.35 इसी का आ रहा है। ठीक है। विच कंपनी हैज़ लेस एवरेज प्रोडक्शन इन द लास्ट 3 years compared to that of first 3 year? Which company has less average production in the last 3 years compared to that of first 3 years? किस कंपनी का लेस एवरेज प्रोडक्शन इन द लास्ट, किस कंपनी का पिछले 3 साल में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है? अच्छा ये पूछा है क्वेश्चन, इसको इस तरह से सॉल्व कर रखा है 18th वाला। फर्स्ट 3 years 398 टीपी फर्स्ट 3 years पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ के लास्ट 3 years। अच्छा अब समझिए भाई, विच कंपनी हैज़ लेस एवरेज प्रोडक्शन इन द लास्ट 3 years कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट 3 year। मतलब लास्ट के जो हमारे पिछले 3 साल हैं और अगले जो आगे के 3 साल हैं, इसमें अलग अलग कंपेयर करके बताना है इसको। ठीक है, तो उसने कैसे कर रखा है, TPA ZIR ये। ठीक है, आंसर क्या दे रखा है इसने, 18वें का डी, 18वें का है डी, नन ऑफ दिस। क्यों भाई, विच कंपनी है लेस एवरेज प्रोडक्शन, पेन होना चाहिए ना आंसर, पेन है इसमें? अच्छा पेन है नहीं ना, ठीक है, नन ऑफ दिस, तभी तो यहाँ पे हुआ, पेन आना चाहिए, अगर पेन हुआ तो वो हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है लास्ट पिछले जो लास्ट के 3 साल हैं और अभी के जो आगे के 3 साल हैं उसमें से सबसे कम प्रोडक्शन लास्ट के 3 साल में कौन सी कंपनी ने करा है, तो ये करा है पेन ने, और पेन ऑप्शन में है नहीं तो पेन आंसर हो गया। ठीक है भाई बहुत ट्रिकी है यार ये, मेरे हिसाब से, मुझे हिसाब से नुबड़ा हूँ हिसाब से तो बहुत ट्रिकी है। फॉर SIO विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट, इसमें से इसने माइनस करते हुए चला, अपॉन में ये वैल्यू रखते हुए चला, इंटू 100 करते हुए ये आंसर हो गया। विच कंपनी है लेस प्रोडक्शन, इसने इन तीनों को जोड़ा, फिर इन तीनों को जोड़ा, सबसे कम निकाल के दे दिया। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 6 कंपनीज in the first 2 given years is was the percentage of that of last 2 given years। मतलब the total production of the 6 companies in the first 2 given years, the total production of the 6 companies in the first 2 given years is what percentage of 2 given years। 1900 का क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट 2 given year, लास्ट 2 given years, फर्स्ट 2 गिवन ईयर्स मतलब 2009 2010, लास्ट 2 गिवन ईयर नहीं, फर्स्ट में 2013 2014, लास्ट में 2009 और 10। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 6 कंपनी इन द फर्स्ट गिवन ईयर्स इन व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ लास्ट 2 गिवन ईयर्स। $863, $927, $989, $991, 989, 991, 863, 927। ठीक है समझ गया, इसको इसने परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर ZIR विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन इन 2014 एंड दैट इन 2013। इन ZIR विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन पूछ रहा है। 91 माइनस 90 करोड़ यूनिट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 करोड़। अच्छा हाँ, करोड़ में हिसाब चल रहा है ना, प्रोडक्शन इन करोड़। अच्छा
ZIR का पूछ रहा है, ZIR का 91 माइनस 90, अच्छा, इंटू 1 करोड़ की, 1 करोड़ का पूछ रहा है। फॉर हाउ मेनी कंपनीज डिड द प्रोडक्शन इंक्रीज एवरी ईयर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, फॉर हाउ मेनी कंपनीज डिड द प्रोडक्शन इंक्रीज एवरी ईयर, फॉर हाउ मेनी कंपनीज डिड द प्रोडक्शन इंक्रीज एवरी ईयर फ्रॉम दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो हर साल अपना टर्नओवर बढ़ा रही हैं प्रोडक्शन का अपने लास्ट प्रीवियस ईयर के प्रोडक्शन से। कुल मिला के कंपेयर करके बताने वाला क्वेश्चन है। 21वें का क्या दे रखा है इसने, ZIR, पेन और SIO, कैसे ये देख लेते हैं जरा। फॉर हाउ मेनी कंपनीज डिड द प्रोडक्शन इंक्रीज, कौन सी कंपनी है, ZIR कैसे बताया इसने, अच्छा ठीक है। ZIR क्यों बताया, देखो पहले वाले से कंपेयर करके देख लेते हैं। ZIR पेन और SEO, ZIR पेन और SEO, क्यों भाई क्यों, देखो 2009 में TP ने प्रोडक्शन करा 103 यूनिट का, 2010 में करा 150 का, 2011 में करा 105 का, ये 3 साल का डिफरेंस लेके चल रहा है। फॉर हाउ मेनी कंपनी प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, ये तो है। फॉर हाउ मेनी कंपनी डिड द प्रोडक्शन इंक्रीज एवरी ईयर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में कौन सी कंपनी कर रही है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। देखो 103, यहाँ तो 2010 में तो इसने अपनी यूनिट बढ़ाई 47, लेकिन 2011 में कम कर दी, 105 कर दिया प्रीवियस ईयर से, ये तो है। फिर इसने 107 कर दिया, फिर 2013 में इसने बढ़ा के 110 करा, 2014 में इसने बढ़ा के 132 करा, यहाँ तो ये बढ़ा रही है, लेकिन 2011 में तो इससे कम करा ना। अब ZIR क्यों है, देखो 75 से 80 आई, 80 से 83 आई, 83 से 86 आई, 86 90 आई, 90 से 91 आई। ABC क्यों नहीं है, 300 300 300 बराबर रही। CTU क्यों नहीं है, 2075 से 2080 करा, 2081 करा, 2080 करा, 2085 2087 करा, CTU हमारे ऑप्शन में सही है। ZIR, CTU और SIO है। पेन ने क्यों नहीं करा, क्योंकि 25 से 30 आई, 30 से 35 आई, 35 से 40 आई, 40 से 42 आई, 42 से 45 आई, 25 से 30 क्यों, इसने भी तो कराया यार, 25 से 30 कराया, 30 से 35 कराया, 35 से 40 कराया, 40 से 42 45, इससे भी तो बढ़ा रखा है। SIO क्यों है, 85 87 87 से 89 91 92 96, इसने भी कर रखा है। पेन क्यों नहीं लिया फिर इसने, 4 होना चाहिए इसका आंसर 21वें का। हाँ पेन भी तो है, ZIR पेन SEO सही तो है, पेन है तो। CTU क्यों नहीं है फिर, 2075 से इसने 80 बढ़ाई, 80 से 81, अच्छा 2080 कर दी ना, 2012 में कम कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 है, सही है, वेरी गुड, सही आ रहे हैं इसका। अब जरा इस वाले में आ जाते हैं, परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय 6 कंपनीज ड्यूरिंग 2013 एंड 2014, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितनी इनकम हुई, कितने हमारे खर्चे हुए, उसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, ऐसे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2013 वॉज 35 लाख, व्हाट वॉज इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2013 वॉज 35 लाख, अगर किसी कंपनी की इनकम, कंपनी सी की इनकम 2013 में 35 लाख थी, तो उसका खर्चा कितना रहा उस साल। हम लोग खर्चा निकाल लेंगे, खर्चा निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, इसे हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इन 2013, 35 लाख इसकी क्या थी, इनकम थी, इंटू 100 अपॉन 140, 140 क्या है जी, 140 क्या है जी इसमें, ये परसेंटेज प्रॉफिट है ना, 2013 का है हमारा, 2013 हमारा ये है, ये हमारा 2013। अब ये पूछ रहा है कंपनी सी का, कंपनी सी ये है, कंपनी सी का 2013 में ये रहा परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है सही है। क्यों है सही बताता हूँ, देखो हम लोग कैसे करते हैं, जब हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं,
ये पूछ रहा है इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2013 वॉज 35 लाख। अगर किसी कंपनी सी की इनकम 2013 में 35 लाख थी, 2013 में अगर उसकी 35 लाख थी, तो ये पूछ रहा है खर्चे कितने हुए। 40 का प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न, ये देखो सी का पूछ रहा है ना, 2013 में पूछ रहा है ना। 2013 हमारा इससे डिनोट कर रखा है, 2014 हमारा इससे कर रखा है। 2013 में ये चल रहा है, ये कितने में है, 40 में। परसेंटेज प्रॉफिट को हम लोग कैसे करते हैं, मैथ्स को ईजी बनाने के लिए, मैथ्स को मतलब अगर हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रॉफिट वाला हम लोग कैसे करते हैं, 140 बनाए थे, 100 और इतना प्रॉफिट अर्न हुआ है, 100 + 40, क्योंकि 100 तो है ही ना भाई, 100 तो है ही, 100 से ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो 100 + 40 140 बना दिया। अब ये कह रहा है 35 लाख का वो हुआ, तो आप लोग यहाँ पर 35 लाख कर दो। 35 लाख 35/140 × 100, यही तो होगा। 35 × 100/40 × 100, 25 लाख आ गया। आप लोग लाख को हटा देना थोड़ी देर के लिए, पहले इसको सॉल्व कर लेना। 2 7 जा, 2 5 जा, 7 5 जा, 5 5 जा 25, 25 लाख का हो गया एक्सपेंडिचर। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। हम लोग को फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे भाई। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। भाई एक चीज़ और हो सकता है, देखो, हाँ चलो ये अगर आप लोग इसको हटा भी दो तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। इफ़ इन द ईयर 2014 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज बी एंड सी वॉज 48 लाख, देन व्हाट वाज देयर टोटल इनकम इन द सेम ईयर। देखो, अगर कंपनी बी और सी का एक्सपेंडिचर खर्चा इनका रहा 48 लाख क्वेश्चन के हिसाब से, देन व्हाट वाज देयर टोटल इनकम इन द सेम ईयर। उसी सेम ईयर में 2014 में, पहले 2014 में इनका प्रॉफिट देख लें। 2014 में कंपनी बी और सी, बी ये है सी है, प्रॉफिट क्या रहना है, ठीक है। सी में ये है 2014 में, नहीं 2014 में, 2014 यार, 2014 कहाँ है, 2014 ये है, मतलब सी ये है, मतलब इसने करा 45 और बी कहाँ है, बी ये है 60, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर बी ने 60 लाख का ही तो हुआ, सी ने 45 लाख, ये इनका प्रॉफिट है। पहले हम लोगों को प्रॉफिट देखना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज 48 लाख रहा, पहले इनका प्रॉफिट निकाल लिया हम लोगों ने, 60 लाख इसका रहा, 45 लाख इनका रहा। अब ये कह रहा है कि अगर 48 लाख इनका एक्सपेंडिचर रहा, तो ये पूछ रहा है टोटल इनकम कितनी करी इनने, टोटल इनकम कितनी करी। हम लोग टोटल इनकम के लिए थोड़ा सा जाएँ इस तरफ को। हेयर इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज बी एंड सी इन द 2014 वन नॉट सेम, therefore can't be determined is the correct choice. Here the percentage profits of companies B and C in 2014 were not the same. अच्छा, बी और कंपनी का टर्नओवर सेम नहीं था, प्रॉफिट परसेंटेज 60 लाख 45 लाख है ना, तो 48 लाख तो एक्सपेंडिचर तो निकलेगा ही नहीं। अगर ये सेम होता तभी तो निकलता, सही तो है। तुम भी नहीं बता रहे हो यार मेरे को, तुम बताओगे कैसे, लेकिन तुम तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इफ़ इन द ईयर 2013 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, 2013 में अगर एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी वो लेस दैन 32 लाख, व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी इन द सेम ईयर। इफ़ इन द ईयर 2013 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी वॉज 32 लाख। अच्छा, अगर 2013 में कंपनी सी, 2013 में कंपनी सी ये है वो एक्सपेंडिचर अगर इसका 32 लाख का रहा, एक्सपेंडिचर इसका 32 लाख का रहा, तो ये पूछ रहा है कंपनी की इनकम कितनी हुई। ये है ना भाई, निकाल लेंगे हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर 32 है, 32, इनकम पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना 140, 140 में से 140 + 32 करो, 172 आ गया। 172 इनकम कितनी आ रही, अबे नहीं यार, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, इनकम निकालने के लिए वो तो इधर माइनस होगा, फिर ऐसे नहीं होगा।
इसमें कुछ और लगेगा। क्या है 24 का? 32 इंटू 140, 32 इंटू 140 अपॉन 100। बत्तीस इंटू 140 अपॉन 100। अच्छा, बत्तीस इंटू 140 का प्रॉफिट है अपॉन 100। अच्छा ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 24 का? बी। If the expenditures of company E in the years 2013 and 2014 were the same, if the expenditures of company E in the year 2013 2014 were same, कंपनी E के एक्सपेंडिचर्स 13 और 14 में सेम रहे, 55 और 45, अगर ये सेम रहे, what is the income of the company in the same what was the ratio of income of the company in the same year respectively? 25 का क्या है? ठीक है, अगर ये कह रहा है कंपनी ई के 2013 में 2014 में जो एक्सपेंडिचर्स थे वो सेम थे, तो इस कंपनी का इनकम कितना होगा? इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इजी कैसे कर लेते हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज 145, क्योंकि ये देखो 40 से ऊपर है, 50 से नीचे है 45, और ये कह रहा है 50 से ऊपर है 60 से 50 से ऊपर है 60 से नीचे 55। अब देखो कैसे सॉल्व कर रखा है। 145 155 ये इसने निकाल रखा है, ये आंसर आ जाएगा। ये रेशियो ले रखा है इसने, इसका ये तो ले रखा है भाई, तो ना हाँ 29:31 आ रहा है। बाप रे, बहुत टफ होता है यार बेसिक बनने के लिए शुरू करना। तो क्या रहा है सर 29:31। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द सेम ईयर 2013 एंड 2014 वर द सेम, 2013 में और 2014 में सेम रहा, तो इनकम कितनी हुई कंपनी की? रेशियो में बताना है। 145 रेशियो से बचा है। The income of company D in the year 2013 was 31 lakh. The income of company D in the year 2013 was 31 lakh. What was the earned profit? Income of company D in the year. एक बार इसको खुद से करने का ट्राई करते हैं। इनकम ऑफ द कंपनी डी, इनकम रही इसकी 31 लाख की। व्हाट वाज द अर्नड प्रॉफिट? प्रॉफिट निकालना है। इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर देख ले कितना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। अर्न प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, इनकम हमें दे रखी है, पहले एक्सपेंडिचर निकाल लें। क्या पूछा गया है इसने? अर्न प्रॉफिट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट पूछ रहा है, इनकम दे रखी है। 2013 में कंपनी डी 2013 में 155 31 इंटू 100 अपॉन 155, 31 इंटू 100 31 लाख, 100 अपॉन 55, ये आंसर है यार। अर्नड प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर एक चीज़ देख ली मैंने, अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला था ना इनकम और ये सब। मतलब इसमें क्या करना है आपको, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जिस भी ईयर का है ना जितनी वैल्यू है, और 100 ऊपर रखना है, 100 अपॉन टोटल प्रॉफिट यहाँ से इस ग्राफ से निकाल के ऐसे ही सॉल्व होंगे। मतलब है एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस। तो इसका आंसर कितना है 26 का 20 लाख। तो यार आज के लिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर रखे हैं। फ़िलहाल आप लोग और मैं दोनों जने इनको रिवाइज कर रहे हैं, और ये आप लोग क्वेश्चंस की फ़ोटो भी ले लो अच्छे से, मैं आप लोग प्रॉपर दिखा देता हूँ।
ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग ले भी लो, ठीक है। आप लोग एक बार खुद भी ट्राई करने का। ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस करे हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 3 करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।